जय हिंद दोस्तों सुस्त है डीआरडीओ के मिशन मोड वाले प्रोजेक्ट। सरकार ने राज्यसभा में दिया जवाब और भारत की धरती पर गरजा अमेरिका का F-35 फाइटर जेट। वहीं एचएएल ने HLFT-42 एयरक्राफ्ट से हटाई बजरंगबली की फोटो। आखिर क्या हुआ था बवाल, आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2023 शो में पहली बार अमेरिका के फाइटर जेट F-35 ने अपना कमाल दिखाया है। वैसे इस फाइटर जेट को अमेरिका का बाहुबली बताया जाता है। F-35 फाइटर जेट की खूबियों के बारे में बात करें तो ये दुश्मन का पता लगाने और उससे बचकर अटैक करने में सक्षम है। साथ ही जब भारत की धरती पर F-35 ने उड़ान भरी तो सब इसकी तस्वीरें खींचने लगे। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से उड़ने वाला ये फाइटर जेट बेहद खतरनाक है और ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं इस फाइटर जेट की डिमांड दुनिया में बहुत ज्यादा है। वैसे ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नॉर्वे, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, इजराइल, जापान और तुर्की के पास मौजूद है। वैसे इस शो में अमेरिका के 2 फाइटर जेट डिस्प्ले किए गए हैं। पहला F-35A लाइटनिंग 2 और दूसरा F-35A ज्वाइंट स्ट्राइक शामिल है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एयर शो में डिस्प्ले HLFT-42 एयरक्राफ्ट की पूंछ से भगवान हनुमान की तस्वीर हटा दी है। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो में ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट HLFT-42 डिस्प्ले किया गया है, जिस पर हाथ में गदा लेकर उड़ान भरते भगवान हनुमान की तस्वीर मौजूद थी। साथ ही एयरक्राफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि तूफान आ रहा है, द स्टॉर्म इज कमिंग। वैसे सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें जमकर वायरल भी हुई हैं, लेकिन कंपनी ने एयरक्राफ्ट पर भगवान हनुमान की तस्वीर होने की 2 वजह बताई थी। कंपनी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट हनुमान जी की शक्तियों से प्रेरित है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जब उन्होंने पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम मारुत था, तो इसका शाब्दिक अर्थ मारुति है, यानी कि पवन देव पुत्र भगवान हनुमान। वैसे कंपनी ने बताया कि एयरक्राफ्ट पर भगवान हनुमान की तस्वीर बनाकर अपनी पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाया है और HAL ने अपने पवेलियन में इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मॉडल लगाया है। दोस्तों, ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है और इसे फाइटर पायलट्स के ट्रेनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2 इंजनों वाला पहला स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डीआरडीओ बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट पर काम कर रहा है। हालांकि जिन प्रोजेक्ट्स को मिशन मोड में रखा गया है उनमें से आधे देरी से चल रहे हैं। डिफेंस मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में ये जानकारी दी गई है। बता दें कि कुछ स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को प्राथमिकता दी गई थी और उन्हें पूरा करने के लिए समय फिक्स किया गया था। इसमें तेजस मार्क 2, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, नेवल LCA और AIP भी शामिल है। इसके अलावा लाइट मशीन गन और एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी हाई प्रायोरिटी इक्विपमेंट में शामिल है। जूनियर डिफेंस मिनिस्टर अजय भट्ट ने राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि कुल 55 में से 23 मिशन प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। हालांकि ये ऐसी तकनीकें हैं जो कि कम समय में भी भारत को विदेश से उपलब्ध हो सकती हैं। साथ ही जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं उनमें सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, साइमुलेटर्स, टैक्टिकल रेडियो, रॉकेट्स, बम, ICVC और लाइफ सपोर्ट सिस्टम शामिल हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 55 में से 12 प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाई गई है। सिंगल इंजन तेजस एयरफोर्स के लिए बहुत जरूरी है और करंट में एयरफोर्स के बेड़े में 30 से 31 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और एयरफोर्स में कुल 123 जेट्स में से 30 को ही बेड़े में शामिल किया गया है। इसके अलावा 73 इम्प्रूव्ड मार्क 1A फाइटर्स और 10 ट्रेनर का ऑर्डर फरवरी 2021 में दिया गया है, जो कि 2024 से 2029 के बीच में मिलने की संभावना है। वैसे अगस्त 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मार्क 2 तेजस को और शक्तिशाली बनाने के लिए एक्स्ट्रा 6500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और लाइट वेट तेजस मार्क 1 MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाए गए थे। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।